दिव्यलोक से संदेश। प्रिय मालिक पूज्य बाबूजी महाराज। रविवार 28 फरवरी 1999 प्रातः 9:30। आज के दिन और एक मैसेज होगा। मेरी बिटिया, मैं यहाँ पर हूँ। बहती हुई नदी के बारे में सोचो। वह सागर की ओर अनवरत बहती है। वह अनंत उसका गंतव्य है। उसके प्रवाह का कौन रोक सकता है? एक विशाल बांध जो कुछ नदियों पर देखा जा सकता है, या जलाशय जो कम दिखाई देते हैं मगर हानिकारक और प्रदूषित करने वाले होते हैं। चीजों का प्राकृतिक रवैया बदल रहा है। मनुष्य न केवल तत्वों से, जल से, बल्कि समस्त सृष्टि से भी छेड़छाड़ कर रहा है। इंसान की कोशिका उसकी खोज का बड़ा विषय बन गई है। वैज्ञानिक सब कुछ बदलना, रूपांतरित करना और यहाँ तक कि निर्माण करना चाहते हैं। वे सोचना चाहते हैं कि वे ईश्वर हैं। यह ग्रह की अच्छाई के लिए हानिकारक है। तुम्हारे स्तर पर हमारे कार्य और हमारी शिक्षाओं का उद्देश्य उन सीमाओं को हटाने में तुम्हारी मदद करना है जो तुम्हारे अंदर है और जो तुम्हारे आध्यात्मिक विकास में बाधा डालती है। हम किन्हीं भी मानों में निर्देशात्मक, दमनकारी या इस तरह की कोई अन्य चीज नहीं होना चाहते हैं। तुम इस मार्ग में प्रगति के लिए आए हो, उस दिशा में उन्नति के लिए जो तुम्हारी मानवीय दशा से मुक्तिदायक लगती है। यह एक महान परियोजना है जो अपने लक्ष्य के मानों में बहुमूल्य है जब वह प्राप्त हो जाता है। अन्य धर्मों में क्या होता है उससे हमारे कार्य की प्रेरणा का कुछ भी लेना देना नहीं है। हम किसी भी तरह से तुम्हें गुलाम नहीं बनाना चाहते हैं, सिर्फ तुम्हें बंधनों से मुक्त करना चाहते हैं। यह एक बड़ा अंतर है। शायद उन लोगों को हमारा कार्यक्रम बहुत कठिन लग सकता है जो आगे बढ़ने के लिए तत्पर नहीं है या जिनकी शारीरिक अवस्था कमजोर है। हम किसी से भी जबरदस्ती नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार हर एक में निखार आए। तुम्हें वास्तव में इससे अवगत होना चाहिए। क्या एक पिता को अपने बच्चों के बारे में और उनकी अच्छाई के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए? क्या वह इस वजह से अत्याचारी कहलाता है? अपने प्रियजनों के लिए अच्छा चाहना एक उत्कृष्ट विचार है। तुम्हें पता होना चाहिए कि हम तुम्हें प्रकाश की ओर बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, सशक्त, दृढ़, अच्छी तरह से अपने आप में विश्वास और प्रेम के साथ। पृथ्वी पर जो घटित हो रहा है उस पहलू के लिए समर्पण में रहो। अपने स्वयं के जीवन पर ध्यान दो। उससे और अपने प्रियजनों के जीवन से उद्देश्य प्राप्ति की अपनी भरसक कोशिश करो। जहाँ तक हो सके अपने भाइयों की मदद करो। तुम अकेले आगे नहीं बढ़ते हो। कुछ लोगों को अपना बोझ खुद उठाने में सहायता के लिए मदद की जरूरत पड़ती है। यह निश्चित करो कि तुम्हारे कर्म और तुम्हारे वचन उस कार्य को दर्शाएं जो तुम्हारे हृदय में हो रहा है। पवित्रता विकसित करो, जैसे कि एक दुर्लभ पौधे को उगाया जाता है, प्रेम पूर्वक। अच्छी तरह से समझो कि पवित्रता क्या है। यह तुम्हारे स्वभाव के बेहतरीन पहलुओं को, तुम्हारे हृदय के गुणों को सारांशित करती है। हमें तुम पर भरोसा है, हमारे भाइयों, हमारे सहयोगियों। हम तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। वह तुम्हारी सांसें रोक देंगे। हम तुम्हारे लिए बस यही चाहते हैं। यह कार्य योजना ही हमारा मिशन है जो पृथ्वी पर हमारा संपूर्ण जीवन था और जिसका कोई अंत नहीं होगा।
हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तुम सबकी भलाई के लिए हम लोग इस दिशा में कार्य करते रहेंगे। अगर यह कार्यक्रम तुम्हें अपनी पहुंच के अंदर लगेगा, तब तुम हमारी सहायता और हमारे पूरे आशीर्वाद के साथ प्रगति करोगे। बाबूजी महाराज। इसी दिन 10:30। आध्यात्मिक जीवन एक गुलाब की तरह होता है। सबको इसकी सुंदरता को देखना चाहिए, इसकी सुगंधित खुशबू लेनी चाहिए, मगर उन्हें यह भी जानना चाहिए कि इसमें कांटे होते हैं। हम लोग इस खुशबू के आगे नहीं जाएंगे। मजबूत बनो मेरी बिटिया, सामना करो। तुम्हारी शारीरिक परिस्थितियों में खास तौर से हर व्यक्ति वह नहीं कर सकता है जो तुम कर रही हो, और व्यक्तियों से सहायता लो। तुम यह देख सकती हो कि तुम्हारा अच्छा चाहने वाले लोग तुम्हारे आसपास हैं। माध्यम पूछते हैं, बाबूजी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आपके पुत्र के साथ संवाद कर पाऊँ, उसी प्रेम से जो हमें आपके लिए है। बाबूजी कहते हैं, वह हो जाएगा। माध्यम कहते हैं, वह बड़े निष्ठुर हैं। बाबूजी कहते हैं, क्या तुम यह सोचती हो कि तुम उस तरह नहीं हो? उन्होंने ही तुम्हारी तरफ पहले कदम बढ़ाए थे। हाँ, सैद्धांतिक रूप से वह मार्च में आएंगे। हम लोग समस्याओं के समाधान की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनकी इच्छा पूरी हो जाए। उनको 30 अप्रैल की तैयारी का बहुत बड़ा कार्य करना है। वह चिंतित हो जाते हैं। इस सालगिरह ने इतना बड़ा रूप ले लिया है। अभ्यासी उम्मीद कर रहे हैं कि स्वर्ग के द्वार उनके लिए खुल जाएंगे। वह सब कुछ जो किया जा सकता है वह किया जाएगा। केवल वह जो कार्यान्वित होने योग्य है। संयम बरतना चाहिए। चाहे हरेक को जो कुछ भी परिणाम प्राप्त हो, फिर भी यह दिन एक मील के पत्थर का प्रतीक होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि आगे बढ़ने की बेहद लालसा हो। जितना संभव हो सकेगा हम अपने भाइयों की अभिलाषाओं को संतुष्ट करेंगे। अपने हृदय को पूरी तरह से तैयार करो। बाबूजी महाराज।